दोस्तों, मगरमच्छ को मारकर उसके खून का इस्तेमाल कौन सी खाने वाली चीजों में किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि लोग मगरमच्छ का व्यापार करके करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं? दोस्तों, मगरमच्छ जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती भी होते हैं। तभी तो इनके चमड़े से बनकर तैयार होने वाली बेल्ट, लेडीज पर्स और जूते वगैरह के दाम सुनकर तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और ये सब मगरमच्छों की खेती से पॉसिबल हो पाया है, जहाँ इन्हें लोग बचपन से ही पालते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं। और जब सही समय आता है तो इन्हें मार दिया जाता है, जिसके बाद इनकी खाल अलग निकाल ली जाती है, फिर मांस अलग कर लिया जाता है और खाल के इस्तेमाल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वही मगरमच्छ का मांस मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ थाईलैंड में ही 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छों का पालन पोषण किया जाता है। ये सब कैसे रहते हैं और वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की तादाद में मगरमच्छ है। सही समय आने पर इन सभी मगरमच्छों को मार दिया जाता है और फिर एक एक मगरमच्छ लाख रुपए का मुनाफा करके देता है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर मगरमच्छों की खेती कैसे होती है, क्योंकि मजबूत जबड़े और उबड़ खाबड़ शरीर वाला यह जानवर दिखने में बहुत ही आलसी लगता है, लेकिन जब बात पेट में लगी भूख की आग मिटाने की होती है तो इनसे ज्यादा फुर्तीला जानवर शायद आप देखेंगे, जो पल भर में शिकार को मौत के घाट उतार सकता है। मगरमच्छ के खूंखार और डरावने शरीर को देखकर किसी के भी इनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया जैसी जगहों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों ही जगहों पर अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हालांकि पानी के अंदर इनकी तेजी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तभी तो इन्हें पानी का राजा कहा जाता है। दोस्तों, धरती पर मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलती है, जहाँ पहली प्रजाति इनकी खारे पानी में रहती है, वही दूसरी प्रजाति इनकी मीठे पानी में रहती है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छों से ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। लंबाई में एक मगरमच्छ लगभग 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। हालांकि कई बार इनका यह साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वहीं एक मगरमच्छ का वजन 500 से 800 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से मगरमच्छ की खेती करके इनके मीट को मार्केट में पहुंचाया जाता है, जिसे खाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अब सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर है, जो मगरमच्छ दूसरे जानवरों और इंसानों को ही खा जाता है, उस मगरमच्छ को भी लोग खाना पसंद करते हैं। अब क्या किया जा सकता है? कुछ लोग जानवरों से कम थोड़ी ना होते, लेकिन हाँ, जब जिंदा मगरमच्छ इन लोगों के सामने होता है तो इनकी भी पतलून गीली हो जाती है। लेकिन अगर किसी भूखे मगरमच्छ ने किसी का पीछा करके उसे अपने जबड़ों के बीच दबा लिया तो समझ लीजिए कि उसका काम तमाम हो गया, क्योंकि मगरमच्छ का बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी मदद से ये मजबूत शेल वाले कछुओं को भी ऐसे चबाकर खा जाते हैं जैसे कि टॉफ या चॉकलेट खा रहे। दोस्तों, आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम इंसान ईंट पत्थर जैसी चीजें पचा नहीं सकते, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मगरमच्छ अपने शिकार को खाते खाते एक पत्थर भी खा ले तो जिंदा रह सकता है। पर अधिकतर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मगरमच्छों को बेमौत ही मार दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्रोकोडाइल फार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जो अपने यहाँ इस चीज को इजाजत देते हैं, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मगरमच्छ की स्किन से बने प्रोडक्ट्स और मांस का व्यापार बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है। और लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए थाईलैंड में 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स तैयार किए गए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छों को काट दिया जाता है और ये व्यापार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो लोग मगरमच्छ के दिए हुए अंडों को सुरक्षित जगह पर रखते हैं, ताकि मगरमच्छ का एक भी अंडा खराब ना हो। एक बार में एक मादा क्रोकोडाइल 10 से 60 अंडे देती है। अंडे देने के बाद उन्हें करीब 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जानवरों के अंडों को जल्दी से विकसित कर दिया जाता है, ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे अपने आप ही अंडे से बाहर निकल जाए। जैसे मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। स्क्रीन पर चल रही यह वीडियो को देखकर आप इनकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर इनकी खेती की जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल फार्म में भी इनकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होती है, जहाँ इन मगरमच्छों के बच्चों को बिल्कुल फ्रेश और रेड मीट खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि अभी तो इनकी खातिरदारी हो रही है और सही समय आने पर इन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा और इनका व्यापार करने वाले लोगों की जेबें पैसों से मोटी होती जाएंगी, क्योंकि क्रोकोडाइल के कई सारे फार्म्स ऐसे हैं जहां पर न केवल उन्हें पाला पोसा जाता है, बल्कि फार्म्स के अंदर बने कसाई खानों में उन्हें काट कर किनारे कर दिया जाता है। बस 2 से 3 साल ही इन्हें खिलाए पिलाया जाता है और फिर बड़े होते ही इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम शुरू हो जाता है।
जिसमें सबसे पहले तो इन्हें जान से मार दिया जाता है और फिर इन्हें काट कर इनकी चमड़ी अलग कर दी जाती है ताकि उससे महंगे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सके। वहीं जो बचा हुआ मांस होता है उसे अच्छी तरह से मशीनों की मदद से काटा जाता है और एक एक टुकड़े को बिल्कुल सफाई के साथ पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि पैकेट के अंदर उसी मगरमच्छ का मांस है जिसके सामने खड़े होने से पहले ही लोगों के पैर कांपने लगते हैं। क्रोकोडाइल फार्म चलाने वाले लोगों का बस यही इरादा होता है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा मगरमच्छों को काटा जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल फार्म का यह सबसे जरूरी काम होता है। असल में जब मगरमच्छ ठीक ढंग से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कसाई खानों में लटका दिया जाता है, जिसके बाद उनके मांस और उनकी खाल को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ मगरमच्छ की जो खाल होती है सबसे पहले तो उसे अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और डिमांड के हिसाब से महंगे प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को महंगे दामों में बेच दी जाती है, क्योंकि मगरमच्छ की खाल से बने पर्स और जैकेट वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। जहां मगरमच्छ की खाल से बनने वाला एक छोटा सा पर्स हजारों डॉलर में बिकता है, तो वहीं इसकी खाल से बनी जैकेट की कीमत 4 लाख तक पहुंच जाती है। अब अगर हम मगरमच्छ के मीट की बात करें तो 1 किलो मगरमच्छ का मीट 1000 रुपए के करीब बिकता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जब नॉनवेज में इतने सारे विकल्प है तो कुछ लोग मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर का मीट क्यों खाते हैं? तो इसके पीछे का कारण है सेहत। जी हाँ, कहा जाता है कि मगरमच्छ के शरीर के कुछ हिस्से हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और लाभकारी होते हैं और यही कारण है कि मगरमच्छ के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे दवाइयां भी तैयार की जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ की खाल और मीट के अलावा उसके खून की भी काफी डिमांड रहती है, जिसे 1000 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। यानी कि मगरमच्छ की खेती करने का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इस व्यापार का फायदा उठाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि 2 से 3 साल तक मगरमच्छों को इतनी बड़ी संख्या में पालना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने के लिए चाहिए होता है, साथ ही इन्हें पालने के लिए बड़ी जगह भी चाहिए होती है। इसके अलावा सबसे जरूरी आपको इन्हें पालने के लिए सरकारी लाइसेंस भी चाहिए होता है। आपको बता दें कि लाइसेंस मिलने के बाद 3 सालों तक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जब 3 साल बाद मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं तो वसूली करने का समय आता है, जिसमें इनकी खाल से लेकर खून और मीट एक एक चीज का व्यापार किया जाता है। तभी तो एक बार अगर ये धंधा जम गया तो पैसों की बरसात होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मगरमच्छ से बनी हर एक चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्या आप अपने शारीरिक फायदे के लिए मगरमच्छ जैसे जानवर को खा सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।